अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है एसटीआर के अंदर। आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, साथ में इसकी डिटेल भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो हम इसको इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इन 1887 माइकलसन एंड मोरले परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ अर्थ रिलेटिव टू ईथर। यानी कि 1887 में माइकलसन और मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वो क्यों परफॉर्म किया था? अर्थ की मोशन को डिटेक्ट करने के लिए रिलेटिव टू ईथर, यानी कि ईथर के लिहाज से अर्थ की मोशन को डिटेक्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था माइकलसन और मोरले ने, उसी को बोलते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आगे देखें यहाँ से। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू डिस्कवर द एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें बेसिकली वो कौन सी चीज़ को हासिल करना चाह रहे थे? एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हासिल करना चाह रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से देखें, देयर दे फाउंड नो मोशन ऑफ द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसेप्टर रिलेटिव टू ईथर। यानी कि उन्होंने वो जो उनके पास जो लेबोरेटरी थी ना, यानी कि जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें उन्होंने ईथर के लिहाज से रिलेटिव टू ईथर उन्होंने कोई मोशन वहाँ पे जो है वो फाउंड नहीं की। वहाँ पे उनको कोई मोशन जो है वो फील नहीं हुई। आगे देखिए, दे डिटेक्टेड नो वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट के अंदर भी कोई वेरिएशन वो डिटेक्ट नहीं कर सके इन द मूविंग एंड रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी और रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी। दिस वाज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर। और यहाँ से जो है वो ये हमें उन्हें पहला एविडेंस मिला कि जो ईथर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। द आइडिया ऑफ ईथर वाज रिजेक्टेड। तो इस तरह से जो ईथर का जो आइडिया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, ये ईथर को ही डिस्कस करने के लिए यहाँ पे परफॉर्म किया गया था, और इसका रिजल्ट यही निकला था कि इसको लास्ट पर ईथर को रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइकलसन एंड मोरले परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट बाय, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो वो किया किस तरह से था? बाय सेंडिंग लाइट सिग्नल्स सिमल्टेनियसली इन टू डायरेक्शंस, ठीक है। उन्होंने लाइट सिग्नल्स को दो डायरेक्शंस के अंदर उन्होंने जो है वो उनको सेंड किया था। कैसे सेंड किया था? परपेंडिकुलर टू एक ईथर। वो जो दोनों लाइट्स थी वो क्या थी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। आगे देखिए, द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर चूजन टू मैयर द वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। उनकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को क्यों चूज़ किया गया था? वेलोसिटी ऑफ लाइट की वेरिएशन को मैयर करने के लिए, रिलेटिव मोशन की वजह से। यहाँ पे आगे देखिए यहाँ से, इट वाज सपोज्ड दैट देयर एग्जिस्ट अ गैस ईथर इन स्पेस विच ब्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यहाँ से जो है वो उन्होंने एक फ़र्ज़ किया कि कोई एक चीज़ है जो कि एक गैस है, ईथर नाम की गैस, वो एग्जिस्ट करती है स्पेस के अंदर, जो कि ब्लो कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एंड ट्रांसफ़र लाइक जस्ट लाइक वाइंड ब्लो ड्यू टू गैस इन एटमॉस्फेयर। आगे देखिए यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। यहाँ से, a light ray coming from the source S is made incident on half silvered mirror M। कोई एक लाइट रे ली गई, ठीक है, उसको जो है वो उस जो है वो किसी भी सोर्स एस से वो आ रही थी, जिसको इंसिडेंट करवाया गया वन हाफ सिल्वर्ड मिरर, यानी कि वन हाफ सिल्वर्ड मिरर के ऊपर, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखें, हाफ ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड टू मिरर M1। जो हाफ लाइट थी वो मिरर M1 की तरफ ट्रांसमिट होगी, एंड हाफ ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड मिरर M2। और इस तरह से जो हाफ लाइट थी वो रिफ्लेक्ट होगी मिरर M2 की तरफ। लाइट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम M1 एंड M2 एंड रिकम्बाइन टू फॉर्म आर इंटरफेरेंस पैटर्न। वहाँ से फिर क्या होता है, जो है वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है M1 और M2 से, और फिर रिकम्बाइन होती है हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न को फॉर्म करने के लिए। दैट द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व एट पॉइंट ओ, जो कि पॉइंट ओ के ऊपर जो ऑब्जर्वर था वो अब उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। द टू टाइम इंटरवल फॉर लाइट ट्रेवल टूवर्ड्स मिरर M1 एंड M2 आर T1। वो जो मिरर जो लाइट ने जो ट्रैवल किया था M1 और M2 की तरफ, उसमें जो टाइम था वो क्या था? M1 के लिए T1 था और M2 के लिए T2 था, ठीक है। आगे देखें यहाँ पर मज़ीद, विच डिफर स्लाइटली ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ। उनके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क था मोशन की अर्थ की वजह से, विद वेलोसिटी v। दैट यहाँ से देखें मजीद, द टू लाइट रेज विल बी स्लाइटली आउट ऑफ फेज। जो दो लाइट रेज थी वो स्लाइटली आउट ऑफ फेज होगी, एंड इंटरफेरेंस विल अकर
एज शोज इन, और यहाँ से जो है वो इंटरफेरेंस क्या होगी वो हमारे पास अकर होगी एज, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, शो आउट किया गया है। ठीक है, आगे देखें, लेट सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू ईथर। फर्ज कर लेते हैं कि उस ईथर में से जो वेलोसिटी ऑफ लाइट पास आउट और वो कौन है, सी ए, एंड डी इज़ द, यहाँ से एंड डी इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पाथ एडवोकेटेड बाय लाइट, देन द टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम मिरर एम टू एम वन, यानी कि मिरर एम से लेकर एम टू तक पहुंचने के लिए उसको जो टाइम लगा वो क्या था हमारे पास, उसको हम क्या देते हैं, टी वन इज इक्वल टू डी ओवर सी माइनस वी प्लस डी ओवर सी प्लस वी। यहाँ से डी को कॉमन ले ले, ठीक है, अंदर बचेगा आपके पास वन ओवर सी माइनस वन, और यहाँ से बचेगा वन ओवर सी प्लस वन। उस कैल्शियम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, और जब उसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से टी वन की वैल्यू मिलेगी। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे ये जो फैक्टर है सी प्लस वन और सी प्लस वी और सी माइनस वी, ये क्या है, बेसिकली हेयर सी माइनस वी इज द वेलोसिटी व्हेन द लाइट मूव्स टूवर्ड्स मिरर एम वन। जब जो लाइट है वो मिरर एम वन की तरफ मूव करती है तो उसकी तब जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास, सी माइनस वी है। वाइल सी प्लस वी इज़ द वेलोसिटी व्हेन लाइट कम्स बैक फ्रॉम मिरर एम वन, और जब मिरर एम वन से लाइट वापस आती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास, सी प्लस वन है। आगे देखें, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मिरर एम टू एम टू, जब यानी कि जब हमारे पास जो लाइट है वो मिरर एम से मिरर एम टू की तरफ ट्रेवल करती है, फिर क्या होता है, मीनवाइल मिरर एम टू मूव्स टू राइट थ्रू अ डिस्टेंस म्यू टी टू, एंड लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस सी टी टू रिलेटिव टू द ईथर, then the time taken for this trip using राइट एंगल ट्राइंगल विल बी। तो राइट एंगल ट्राइंगल को अगर फार्मूला को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये शो आउट किया गया है, ठीक है, ये सारा फिनोमिना यहाँ पे, इसके ऊपर अगर हम जब वो राइट एंगल ट्राइंगल वाला फार्मूला लगाएंगे तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिलेशन बनेगा सी टू टू स्केयर इज इक्वल टू वी टू टू स्केयर प्लस डी स्केयर। ठीक है, यहाँ से जो है वो इनके स्केयर्स ओपन कर लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये वाली टर्म इधर आके हमारे पास माइनस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम जो वो टी स्केयर को टी टू स्केयर को कॉमन ले लेंगे, उधर जाकर उसको सी स्केयर माइनस पी स्केयर को उधर जाके डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो हमें यहाँ से टी टू की वैल्यू मिलेगी। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखिए यहाँ से, नाउ द लाइट रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम एम टू टू एम। अब क्या करती है जो लाइट है एम टू से एम की तरफ वापस आती है, एंड यहाँ से देखें, एंड टेक्स अगेन द सेम टाइम टी टू टू रीच मिरर एम, और फिर से वो दोबारा वही टाइम लेती है टी टू मिरर एम तक पहुँचने के लिए। सो द टोटल टाइम टी टू टेकन बाई द लाइट फ्रॉम मिरर एम टू विल बी, तो जो टोटल टाइम टेकन होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, टी टू विल बी इक्वल टू टू टी टू, इस तरह ही आएगा ना, यानी कि स्मॉल टी टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, टू इंटू कैपिटल टी टू, क्योंकि जाने के लिए भी सेम टाइम, आने के लिए भी सेम टाइम, तो वो डबल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास टी टू की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, उसकी जगह पर हमने ये उसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, टी टू की हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके बाद बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशन नंबर 3 में से, तो हमें मिलेगा यहाँ से टी टू माइनस टी वन, यानी कि जो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और जो राइट हैंड साइड है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ से देखें, टू डी इधर भी आ रहा है, टू डी इधर भी आ रहा है, तो टू डी को कॉमन ले लेना, तो अंदर हमारे पास ये टर्म रह जाएगी, इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से, सिंस द होल अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, क्योंकि जो पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट है वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रोटेट कर रही है। क्यों, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ ईथर वुड चेंज अलोंग पाथ 1 एंड पाथ 2, क्योंकि जो ईथर की जो वेलोसिटी है वो पाथ 1 और पाथ 2 के ऊपर चेंज होगी। दस द न्यू टाइम इंटरवल ड्यू टू रोटेशन विल बी, तो उस रोटेशन की वजह से जो नया टाइम इंटरवल होगा वो क्या होगा, उसको हम टी वन डैश का नाम देते हैं, तो उधर से हम टी टू डैश का नाम दे देते हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं हम, टी टू माइनस टी वन हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उसकी जो राइट हैंड साइड भी माइनस हो जाएगी, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 5 मिलेगी। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू हमारे पास जो टोटल टाइम टेक है ना उसको हम ले सकते हैं, टी इज इक्वल टू डेल टी डैश माइनस डेल टी। ठीक है, तो डेल टी डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और डेल टी की वैल्यू इधर पुट कर दी। ठीक है, इसको मजीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 6 मिलेगी। ठीक है, सिंस द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस
प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न विद अ शिफ्ट ऑफ एन फ्रिंजेस, यानी कि हम जानते हैं कि जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है वो क्या करता है, हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करता है विद अ शिफ्ट ऑफ एन फ्रिंजेस, यानी कि उसके अंदर जो है वो एन फ्रिंजेस की शिफ्ट होती है। मिसाल के तौर पर जैसे हम जानते हैं कि एन लैम्डा बराबर होता है हमारे पास सी टी के, और यहाँ से जो एन की वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, सी टी ओवर लैम्डा। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, फ्रॉम 6 इक्वेशन नंबर 6 में देखिए हमारे पास जो है वो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है उसकी, तो यहाँ जो टी की वैल्यू, तो उसकी जगह पे हमने जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई। ठीक है, नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट द इफेक्टिव लेंथ, वेवलेंथ एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ आर, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, उसमें हमें जो वैल्यूज़ मिली थी, ठीक है, उसमें हमारे पास डी की वैल्यू इतनी थी 11 थी, और इसी तरह लैम्डा की वेवलेंथ की वैल्यू भी है, और वेलोसिटी की हमें वैल्यू मिली थी। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो वहाँ से हमें जो है वो एन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.37 मिले 37। सो ये क्या शो करती है, सिंस द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कैन नॉट डिटेक्ट अ मिनिमम ऑर्बिट और ऑप्टिकल शिफ्ट 0.005 fringes, a fringe pattern shift was expected in the interference pattern, but no fringe shift in the interference pattern was observed. So there is no effect on the velocity of light due to Earth's motion through the ether was found. ठीक है, तो उसके बाद जो है वो लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। इसके एक्सपेरिमेंट के बाद हमें रिजल्ट कौन से मिले वो देख लेते हैं। पहला रिजल्ट है हमारे पास, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आर नॉट वैलिड एट हाई वेलोसिटी। सबसे पहली बात, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी वो हाई वेलोसिटी के ऊपर वैलिड नहीं थी। ये हमें कहाँ से पता चला था, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बाद ही हमें ये चीज़ डिस्कवर हुई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो भी तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये है हमारे पास इसका सेकंड रिजल्ट। उसके बाद थर्ड रिजल्ट की बात करते हैं, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस सच एज ईथर, यानी कि जैसे ईथर है वैसा हमारे पास कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। नंबर 4 है, लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के जितने भी लॉज है वो क्या है, सेम है। नो एक्सपेरिमेंट कैन डिटेक्ट द मोशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो मोशन है उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट डिटेक्ट नहीं कर सकता। इन विच इट इज़ परफॉर्म्ड गिव नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को भी डिस्कस किया, हमने एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस किया, साथ में उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी की है, तो साथ में जो है उसका हमने इंट्रोडक्शन भी देखा था। ठीक है, ये इसकी डायग्राम, इसको आप अच्छे तरीके के साथ देख सकते हैं। सो यही था हमारा आज का लेक्चर, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।